मौलाना फजलुर रहमान का सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में बेअमनी है, बेरोजगारी है, महकमे खत्म करने पड़ रहे हैं। ये मामलात सियासी लोग ही हल कर सकते हैं, मगर यहाँ सियासतदानों की अहमियत ही खत्म की जा रही है। ऐवान का कोई किरदार नहीं रहा, इसीलिए अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया है। रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। हमें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। सूरत हाल कंट्रोल में आ सकती है। ऐवान मुस्तरब और परेशान है। मामलात को मजीद खराब ना किया जाए। सरदार अख्तर मेंगल को राम करने के लिए अपोजिशन और हुकूमती की कोशिशें तेज। अपोजिशन रहनुमाओं की BNP सरबराह से मुलाकात। उमर अयूब और असद कैसर की इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल का साफ इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी पहुंचे, कहते हैं इस्तीफा हमारे लिए सरप्राइज था, कोशिश करेंगे जो भी नाराज़गी है वो दूर करें। अख्तर मेंगल हमारे सीनियर तरीन सियासतदान हैं, बलूचिस्तान में इनकी बड़ी अहमियत है, साथ लेकर चलेंगे। उधर BNP मेंगल की सीनियर क़यादत ने भी इजलास तलब कर रखा है। अख्तर मेंगल के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सेनेट और सूबाई असम्बली से इस्तीफों के फैसले भी मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान, बोले मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर हमले करते हैं। अब जो कुछ हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवान तुलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा इसी वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखें। बलूचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा, कहते हैं वफाकी हुकूमत इनसे बात नहीं करना चाहती। ऐसे काम कैसे चलेगा? अलमिया ये है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना ले, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी MKM खुदारा होश के नाखुन ले। बलूचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? ये तो मैंने फुटबॉल में देखा है कि वो प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं। क्रिकेट में मैंने नहीं देखा कि मैदान में जो है, ये तो क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, कि मैदान में जो है एक को निकाले और दूसरे को कहेंगे तुम आ जाओ बैटिंग और बॉलिंग। लिहाजा अगर वो करप्ट हैं तो पहले तो उनको सजा दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए जिन्होंने करप्शन की सजा हो जाए। और अगर नाहल और निकम्मे और वो हैं तो फिर अभी टाइम है, देख लेते हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का चैलेंज, बोले उनके पास असम्बली में एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए 4 मरतबा इजलास मुलतवी किया। काबीना में ऐसे रद्दोबदल कर रहे हैं जैसे फुटबॉल मैच के खिलाड़ी हों। किसी वजीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। करप्ट है तो सजा दिलाएं, नाअहल है तो आवाम को पता चले कि कप्तान भी नाअहल है और खिलाड़ी भी। तमरी पर दस्तखत करने में अभी बहुत वक्त है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। तिबी बुनियादों पर हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का SHO थाना बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। हनीफ अब्बासी की कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी, अपने और अपोजिशन दोनों मोर्चों को लपेट में ले लिया। IPPs पर बोले इस मसले से मुल्क को दिवालिया बना दिया है। 42 IPPs बंद है मगर पैसे ले रहे हैं, उन्हें बुलाकर बात नहीं हो सकती क्या? अपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले बानी PTI को 9 मई पर सजा हो जाए तो क्या मुल्क को आग लगा देंगे? 9 मई के वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए हैं। इतने बड़े बड़े गवाह हैं कि आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं कि 9 मई की वीडियो ले आए। लोग क्या अंधे हैं? फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशियां करके दबाव डाल लेंगे। दुनिया पाकिस्तान पर हमलावर है, आप तो उनके आलाकार लग रहे हैं।
वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने मंजूरी दी। इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। गुज़श्ता रोज जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मौखर कर दिया गया था। PTI ने बैरिस्टर दानियाल के बिल की मुखालफत की थी। बर वक्त चालान न भिजवाने से मुतालिक समाअत हुई। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात का इंदिराज कंप्यूटराइज करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मुलतवी की बाजियाबी के लिए मंगल तक का वक्त दे दिया। आइंदा समाअत पर अपनी रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत हुई। जस्टिस नेमतुल्लाह का अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह तलब 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अपने मंसूर के मुताबिक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के मामले पर आईनी तरमीम जमा करा दी। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि इख्तियारात विफाक से सूबे में गए जो वजीर आला तक महदूद रह गए, अवाम तक नहीं पहुंचे। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। NFC अवार्ड वजीर आला के बजाय बराह रास्त मकामी हुकूमतों को दिया जाए। बराह रास्त फंड मुंतकली से गली मोहल्लों में तरक्याती काम होंगे। बानी PTI ने फौज के खिलाफ जुर्म किया है तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। फौजी तंसीबात पर हमला करेंगे तो क्या उन्हें लैंड रेवेन्यू के हवाले करें? फौज के बड़े ऑफिसर को पकड़ा जा सकता है तो बानी को क्यों नहीं? वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI सियासी जमात नहीं, दहशत गर्द है। उनके अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स चल रही थी। अगर रिटायर्ड जनरल का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो ये इतने लाडले नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ना जा सके। सूबों के वजीर इत्तलात निहार मुंह मुखालिफिन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये मरियम नवाज की नकल करते हैं और मानते भी नहीं। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश हो गया। मोहसिन नकवी की तरजीह PTI कारकुनों को पकड़ना है। क्रिकेट इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। वर्ल्ड कप के बाद टीम में सर्जरी का शोशा छोड़ा गया। सर्जरी दर हकीकत हुकूमत में होनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत को फिर हस्ब तनकीद बना दिया। बोले कि जाली फॉर्म 47 की हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नज़र कर दिया गया। अर्शद नदीम ने भी अपनी मेहनत पर रिकॉर्ड बनाया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस पर ड्रामेबाजी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन का गवर्नर फैसल करीम को लीगल नोटिस। 50 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का मुतालबा। नोटिस में लिखा कि गवर्नर ने निजी टीवी के टॉक शो में वज़ीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाए। उन इल्जामात की वजह से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। सियासी करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इल्जामात पर 14 दिन में माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।